अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कशिश वाइब्स। भाई दोस्तों, सुबह हो चुकी है और आज का दिन है जब हमने कराची के लिए निकलना है। और सुबह 4:30 बजे हम लोग उठे हैं, 4:37 हो चुके थे और देख रहे हैं आप लोग कि अंधेरा सा है। कुछ देर बाद यहाँ पे रोशनी होना शुरू हो गई हल्की हल्की और व्यू नज़र आना शुरू हो गया। और ये व्यू हमारी जो है पूरी 10 दिन की जर्नी का लास्ट व्यू था। और सारा कुछ कर आके नाश्ता वाश्ता कर आके, नाश्ता क्या करना था, इतना लंबा सफ़र था तो 2 निवाले सब ने मारे, किसी ने चाय पापे लिए और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए एक आंटी की तरफ उनसे मिलने के लिए। और फिर ये लास्ट व्यू, मतलब लास्ट व्यू देखें आप। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और बाय बाय कश्मीर। हमारी गाड़ी आ चुकी है, कैरी डब्बा आ चुका था और बारिश हुई थी, बारिश की वजह से थोड़ी बहुत कीचड़ वीचड़ हो रही थी। और ये हम सब जा रहे थे गाड़ी की तरफ और यहाँ पे सब रो रहे थे, सबको रोना आ रहा था। मतलब ये जो जज्बात इतने अलग ही थे, बिल्कुल मतलब रोना आ रहा था और इतना दिल ख़राब हो रहा था कि यार हम जा रहे हैं। ये 10 दिन ना 1 साल के बराबर थे कि मतलब ऐसा लग रहा था हम यहाँ ना जाने कितने अरसे से रुके हुए थे। हमारी एक एक एक्टिविटी यहाँ पे बहुत यादगार थी और फाइनली हम यहाँ के रोडों से गुजर रहे थे तो इतनी ज़्यादा जो है ना आंखों में आंसू थी, उदासी थी कि यार हम लोग जा रहे हैं फाइनली कराची। इतने पुरसुकून माहौल से निकल के हम वापस जा रहे हैं कराची और यहाँ पे जो इतनी यादें जुड़ी हुई, इतनी यादें बनी आपस में हम सब की, वो सब तो अनमेमोरेबल। यहाँ से हमने जाना था इस्लामाबाद क्योंकि वहाँ से हमने बैठना था, हमें फैसल मूवर्स मिली या जो भी मिले हमने उसमें सफ़र करना था। तो खैर यहाँ से हम लोग इस्लामाबाद की तरफ निकल चुके थे, रवाना हो चुके थे अपनी तमाम यादों के साथ, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ के साथ। और ये हम लोग एक जगह पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा था, बहुत ही जायका था, अच्छा टेस्टी था और मतलब वर्थ इट था। हमने जाते ही सबसे पहले तो चेयर्स पकड़ी और चेयर्स पे जाके बैठे, थोड़ा सा सुकून का सांस लिया क्योंकि जब सफ़र लंबा होता है ना तो बंदे की बस हो जाती है थोड़ी देर में ही बैठे बैठे। और हमने फ़ौरन नाश्ता ऑर्डर किया जिसमें हमने मंगाए पराठे, ऑमलेट और साथ में चाय मंगवा ली थी और बेहतरीन सा हमारा नाश्ता हो गया था, मज़ा आ गया था। उसके बाद हम लोग फिर से निकल गए, रवाना हो गए भी इस्लामाबाद के लिए और हमें वहाँ से बैठना था गाड़ी में। तो यहाँ का जो सफ़र था ना, ये जब हम छोड़ के जा रहे थे इस एरिया को तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि बहुत मुश्किल होता है ऐसी जगहों पे आना, ऐसी जगहों के लिए निकलना, वक्त निकालना और एक्सपेंस निकालना और फिर यहाँ पहुँचना और फिर उसके बाद इतनी चुटकियों में ये 10 दिन गुजर जाना। खैर इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग फ़ाइनली पहुँच गए थे इस्लामाबाद और पापा लोग चले गए थे बस का मालूम करने कि जो बस अवेलेबल है हमने उसमें निकलना था। और यहाँ इस्लामाबाद में पहुँचते ही गर्मी ऐसी थी कि ज़ैनब का हाल देखें, ज़ैनब गर्मी से परेशान हो रही थी, रो रही थी कि गर्मी लग रही है। और इतनी शदीद गर्मी थी कि हम कश्मीर की ठंड से निकल के यार किस दोज़ख में आ गए। बस का पता चल गया कि भाई ये वाली बस अवेलेबल है तो हम लोग अड्डे में आ गए और पापा लोगों ने यहाँ से टिकट वगैरह ले लिए। हम गाड़ी की तरफ जाने लगे। अभी हमें नहीं पता था कि इसमें से हमारी गाड़ी कौन सी है, मतलब कौन सी आके लगनी है, क्योंकि हमारी गाड़ी अभी आई नहीं थी और हम लोग सामने जाके खड़े हो रहे थे ताकि जैसे गाड़ी आए तो हम जाके गाड़ी में बैठ जाएँ। और जाते हुए हमारे साथ पापा नहीं थे और अभी वापसी में हमारे साथ पापा भी थे तो हमने ये कि इन्जॉय बहुत किया पापा के साथ, ट्रैवल में मज़ा आया। और एक बंदा भी फैमिली का कम होना तो बहुत ज़्यादा उदासी हो जाती है। अच्छा ये गाड़ी आ चुकी थी उराइच और ये लग गई थी सामने, इसमें हमने बैठना था और लेकिन हमारे साथ एक धोखा हो गया। आगे आगे चल के देखें क्या, बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ अचानक से शुरू हो गई थी इस्लामाबाद में, एक तो हब्स था और हब्स के बाद अचानक इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई और हम लोग फटाफट से जाके सामान लेके गाड़ी में बैठने लगे। ये बस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, इसकी सीट्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हो, प्रॉपर जो निज़ाम था बहुत अच्छा था। उस बस से ज़्यादा अच्छा था जिस बस में हम लोग इस्लामाबाद आए थे कराची से। और यहाँ आकर हम लोग बैठ गए अपनी अपनी सीट्स पकड़ के और यहाँ से ये बस चलना स्टार्ट हो गई। और ये वाला जो व्यू था ना बहुत अमेजिंग आ रहा था क्योंकि मुझे विंडो साइड भी बहुत प्यारी मिली थी, मेरी सीट भी बहुत अच्छी थी, इवन कि पूरी बस की इसमें सीट बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इसके टैबलेट्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत पुरसुकून गाड़ी थी ये। और हम खुश हो गए कि यार एटलीस्ट जाते हुए ना हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन फिर सीन ये हुआ कि यहाँ आगे आकर एक जगह पे बस रुकी और यहाँ हमें बोला गया कि आपको उतरना है और दूसरी बस में बैठना है। हमारा दिल टूट गया यार, मतलब इतनी अच्छी गाड़ी छोड़ के उतर तो रहे, अब पता नहीं कि कैसी गाड़ी मिलेगी। खैर उससे थोड़ी लो क्वालिटी की गाड़ी थी और सीट्स थी और इस पे हमें बिठाया गया और सबसे पहले हमें यहाँ पे इन्होंने जूस सर्व किया, उसके बाद ये केक सर्व किए, हमें ठंडा करने के लिए ठंडा ठंडा जूस पिला दिया। लेकिन खैर वो जो गाड़ी थी पहले वाली उसमें ट्रैवल करने का मज़ा ही और था, लेकिन उन्होंने हमें मुश्किल से थोड़ी देर का उसमें ट्रैवल करवाया और आगे आके इन्होंने बस चेंज कर दी। खैर आधे से कम सफ़र गुजरा तो इन्होंने हमें ये अपने बॉक्सेस ला के दिए
स्नैक्स बॉक्सेस। इसमें भी वही सेम चीज़ें थी जो हमें आते हुए मिली थी एसटीसी में, और इसमें एक लेस था, वही एक केक था और एक इसमें निम्को थी। तो ये बॉक्सेस में इनके स्नैक्स थे। अब हमारा अच्छा ख़ासा लंबा चौड़ा सफ़र स्टार्ट हो चुका था। कश्मीर से लेके इस्लामाबाद तक का सफ़र तो जैसे तैसे करके गुज़र ही जाते हैं, लेकिन ये जो लंबा सफ़र है ना इस्लामाबाद से कराची वाला, ये इंसान को थका देता है। बस मैं वेट कर रही थी कि जल्दी कोई स्टॉप आए और वहाँ से फिर से हम उतरें, रेस्ट करें और फिर आगे के सफ़र के लिए हम लोग फिर से रेडी हो जाएं। और ये मैं यहाँ पे इतना प्यारा व्यू देखते हुए जा रही थी, लेकिन कश्मीर के हिसाब से तो ये मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था। और कश्मीर का इतना अच्छा मौसम, इतना ठंडा मौसम था कि वहाँ पे फ़ैन ऑन करने में भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। यानी यूँ समझ लें कि कराची का जनवरी का मौसम हम कश्मीर में जुलाई में ही देख कर आ गए, और उन लोगों के लिए वो गर्मी थी और हमारे लिए बहुत शदीद वाली ठंड थी। खैर थोड़ी देर बाद बस हॉस्टेस आई, उन्होंने हमें गिलास सर्व किए ताकि जिसको पानी पीना है वो पानी वगैरह ले सकता है, और कोल्ड ड्रिंक भी सर्व करती हैं। तो ये गिलास अवेलेबल होते हैं हमारे पास, पड़े हुए होते हैं, हम इसी में ले लेते हैं। अजय ज़ैनब मैडम अपनी सीट छोड़कर हमारे पास आई और आसिफ़ का मसाज करने लग गई और खूब इंजॉय करने लग गई। ज़ैनब मैडम मालिश कर रही है, उनको मसाज कर रही है, उनके साथ इंजॉय कर रही है, खेल रही है। और इसको सही एक्टिविटी मिली हुई थी बस में कि ये जो है ना अपनी तरह से बहुत इंजॉय कर रही थी सफ़र का, इसे पता नहीं चला। खाते पीते इंजॉय करते हुए अपने सफ़र को गुजारते हुए हम लोग, मगरिब हो चुकी थी और एक जगह पे स्टे किया, रुके वहाँ पे मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए लोग रुके थे। और आसिफ़ साहब को देखें, इनका तो बस में आने का वापस दिल ही नहीं कर रहा था, और ये वहाँ पे वॉक कर रहे थे क्योंकि कह रहे थे मेरी टांगों ने जवाब दे दिए, मुझे भी कह रहे थे आप भी आ जाएं। मैंने कहा मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसके बाद खैर हमारी बस रवाना हो गई और रास्ते में इतनी शदीद किस्म की कोई बारिश शुरू हो गई, और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि किस कदर बिजली चमक रही है। और इतना ज़्यादा डर लग रहा था, शीशे तो एकदम गीले हो चुके थे, भीग चुके थे, पानी इतनी बुरी तरह बह रहा था शीशों में से, और इतनी शदीद अचानक से बारिश शुरू हो गई। और ये आई डोंट नो कौन सा एरिया था, लेकिन यहाँ पे बहुत शदीद बारिश थी। देखते ही देखते बारिश और ज़्यादा बढ़ गई, बिजली भी ज़्यादा चमकने लगी, और साइड से इतना पता नहीं चल रहा था जितना फ्रंट से पता चल रहा था। फ्रंट पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था मिरर पे। इतनी शदीद बारिश को क्रॉस करने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए रहीम यार ख़ान में, और यहाँ पे हमने करना था डिनर। बहुत ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी, और जाते ही हम लोगों ने सीट संभाल ली, और ये लोग तो ले गए भाई अपना सबसे पहले फ़ोन चार्ज पे लगाया इन लोगों ने, और मैंने भी यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था। मेरा मोबाइल बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, और हमने यहाँ पे डिनर किया, खाया पिया, एंड देन हमारी यहाँ पे सवारी फिर से शुरू हो गई। इसी तरह बस चलती रही, सफ़र हमारा गुज़रता रहा, टाइम हमारा निकलता रहा, सॉन्ग सुनते हुए, मूवी देखते हुए और अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ करते हुए हमें पता ही नहीं चला। सुबह हो गई, और सुबह के टाइम यहाँ पे रुकी गाड़ी, और यहाँ पे नाश्ता वगैरह का सिस्टम था, होटल्स बने हुए थे, और यहाँ पे कहा जिस जिसको नाश्ता करना है कर लें। मुझसे तो बिल्कुल नाश्ता नहीं किया गया, मुझे तो वॉमिट हो रही थी, बैठे 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 गाड़ी में हालत ख़राब हो रही थी। मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली, और मैंने जस्ट कोल्ड ड्रिंक ली। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए कराची के बस अड्डे पे, और यहाँ से हम लोगों ने कराई अपनी हाई रूफ़। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि 10 दिन हम जिस ठंडे माहौल में गुजार के आए थे ना, उस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों का दम निकल रहा था, इतनी शदीद गर्मी थी कराची में। खैर बहरहाल हम लोग रवाना हो गए अपने घर के लिए, और यही था हमारा लास्ट कश्मीर का व्लॉग, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।